जी भाई साहब, आप तो कथावाचक बन रहे हैं। लोगों देश पर रूल करें। अब आप कथावाचक बन रहे हैं इस देश में। सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हमें अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला, आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। आपको ब्रेक लगाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आजकल आपकी पार्टी बहुत बोलने लग जाती है। कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जवाब नहीं है। फैज खान भाई या अनुराग भदौरिया जी, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। पिक्चर चालू करो बे। तो आप ठीक है, आप 3 सवाल पूछिए, हम पूरे इत्मीनान से जवाब देते हैं। आप सुनिए, टोका टोकी मत कीजिएगा, इतना कृपा आप भी बनाए रखिएगा। एक सवाल आया कि महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी थी ना, तो शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया। शायद आप भूल गए हैं, शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था, वहीं गिर पड़े थे हीराम बोल के। ये शायद भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के अपने नाथुराम गौडसे को बचाने के चक्कर में वो एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लगता है कि देश समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, वोट बैंक की नहीं, हम हिंदुस्तान को खुशहाल देखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को एक रखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, इसकी राजनीति करते हैं। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते अंग्रेजों की तरह। यहाँ पे ये फर्क है हमें और दूसरे में। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा, आप यहाँ हमारे संविधान से समाजवाद और सेकुलर वर्ड हटाने की वकालत कर रहे हैं। वो समाजवाद जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, वो समाजवाद जो समाज के अंदर में धन और संसाधनों का समान वितरण की बात करता हो, समाज के पिछड़े जो लोग हैं उनको आगे ले जाने की बात करता हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और संसाधनों पे सबका अधिकार की बात करता हो, उस समाजवाद को आप खत्म कर देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते समाज के अंदर में सिर्फ वो धन्ना सेट रहे, 1% लोग जिनके पास 40% संपत्ति इस देश की रहे, वो 10 टॉप 10 लोग जिनके पास 77% संपत्ति इस देश की रहे। आप ये हिंदुस्तान में ऐसा बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसानों की इनकम दुगनी हो, किसान भी पैरों पे खड़ा हो, इमरान मसूद समाजवाद हो, वो भी आके यहाँ 5 स्टार होटल में रहे, वो दिल्ली में आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सके। इमरान मसूद दिल्ली में आके अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके जहाँ पे बड़े घर के लोग पढ़ रहे हैं। इमरान मसूद का सवाल खत्म करना चाहे, वो जिस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया और यहाँ देश को आजाद कराया, और वो सब खत्म कर देना चाहते हैं। कमाल का देश बनाना चाहते हैं। मतलब आप देश को किस तरफ लेना चाहते हैं? इमरान मसूद दरी भाई साहब, आप तो कथावाचक बन रहे हैं। आप लोग देश पर रूल करें। अब आप कथावाचक बन रहे हैं इस देश में। सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हमें अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला, आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे एक छोटे से सवाल का, कि इमरान मसूद ने किसके लिए कहा कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला नहीं? किसके लिए कहा होगा? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। और नाविका जी, आज मैं सबसे पहले अमर सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में जीवन भर रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने नेक काम किया। अपने पिताजी के नाम पर अपनी 15 करोड़ की पैतृक संपत्ति सेवा भारती के नाम कर दी। ग्राम तरवा में जाकर देखिए, सैफई में नहीं, तरवा में जाकर देखेंगे तो हरीश चंद्र सेवा केंद्र बना हुआ है, जो कि सेवा भारती द्वारा संचालित है। ये कितना ही यहाँ वहां घूम ले, लेकिन याद रखिए, जहाज के पंछी की तरह आपको लौट कर धर्मनिरपेक्ष संविधान में महात्मा गांधी की समाधि में जो लिखा हुआ है राम, उसका अपमान है। याद रखिए, महात्मा गांधी सदा रामराज कहते थे, ना कि समाजवाद कहते थे। महात्मा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गांधी सदा कहते थे कि धर्म होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि धर्म की परिभाषा धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महात्मा गांधी रामराज कहते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति चली सुधर्म निरत स्तुति नीति। और 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हमने इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित किया था। उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि करके दिखाइए, धर्मनिरपेक्ष शरणम गच्छामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें धर्म हटाकर धर्मनिरपेक्ष कर दे। सुना सो पहचानिए, जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे, कभू न छाड़े खेत। दीन धर्म की जगह ये धर्मनिरपेक्ष करके बता। लेकिन भारत की आत्मा, लेकिन धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में, धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में। और अश्विनी जी ये बता दीजिए कि इमरान मसूद को किस बात का दर्द है? और एसके जैन दिल्ली से आपसे ही पूछ रहे हैं, कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव के समय अपने एजेंडे में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था।
अभी तक लगाया क्यों नहीं प्रतिबंध? पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, आरएसएस को बैन करने की बात करेंगे लेकिन 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाले संगठन पर मौन रहेंगे, ऐसा क्यों है? अश्विनी जी, हमारे पास आदिल जी आपके पास आ रही हूँ, सवाल जी के लिए था। प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर कर रहे हैं, तो गांधी जी की आत्मा का भी आत्मा को भी मारा गया, गांधी जी को मारा गया और आरएसएस ने मारा। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महात्मा गांधी को मारने का काम कर रहे थे, तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों लिया था? ये क्या बकवास करे जा रहे भाई? मतलब बकवास की भी कोई हद होती है? महात्मा गांधी की बकवास है? अश्विनी जी, आपका इतिहास में थोड़ा सा हाथ तंग है, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने सही सवाल उठाया है, पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा कर रहे थे तो नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में क्यों लिया भाई? ऐसे तो नाविकाजी हेडगेवार भी कांग्रेस में थे 1920 में, बाद में उन्होंने आरएसएस क्यों बनाई? विचारधारा का परिवर्तन होता है और विचारधारा जब परिवर्तन, अरे भाई विचारधारा का परिवर्तन होने के आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। बात तो कैबिनेट में लिया। ये तस्वीर है 1945 की एक मैगजीन जो इनके समर्थक की था, उसको छोड़ दिया। मैं आपको आज चलिए उसको छोड़ दीजिए ना, यानी कि गलती कबूल हो गई ना। चलिए गलती कबूल हो गई ना, आपको आरएसएस का पता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीतना है चुनाव, आरएसएस को दिखाना है नीचा। और आज मैं आ रही हूँ शहजाद भाई, लेकिन आदिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ओवैसी साहब तो वो भी कह रहे थे ना कि जब योगी चला जाएगा, मोदी योगी चले जाएंगे तो फिर देखना पुलिस वालों तुम्हारा हम क्या हश्र करते हैं। पूछना चाहती हूँ, इसीलिए पसंद नहीं। यहाँ पर रैली हो रही, हम रैली कानून के दायरे में हो रही है और रैली पूरी देश जानता है। आरएसएस पे पूछिए मैडम, जरा बंच ऑफ थॉट का पूछिएगा कि गोवलकर साहब ने राष्ट्रीय ध्वज पर क्या कहा था, आप बताता हूँ। पहले पूछिएगा मैडम कि 26, मैम देखिए बीच में मैंने नहीं बोला है, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊँ। 30 मिनट बाद आपने मौका दिया, इसलिए आप बोले बोलिए। 26 जनवरी 2001 में जो राष्ट्रीय प्रेरणा युवा लोग के थे, आरएसएस हेडक्वार्टर में 3 नौजवान जो झंडा फहराने तिरंगा कहते, क्यों केस कर दिया? 10 साल बाद एक्ट हुआ। पूछिए, अभी 150 करोड़ से ऊपर आरएसएस बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में। हर ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को एफसीआरए का रिपोर्ट होता है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाटा होता है। आरएसएस की क्या फॉरेन फंडिंग है, क्या देश की फंडिंग है, पूरी 100 साल हो गया, कोई नहीं जानता है। एक छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल देगा तो अमित शाह जी तुरंत नोटिस भेज देंगे, निर्मला सीतारमण नोटिस भेज देंगे। तो लेकिन आरएसएस का कोई लेखा जोखा देश के पास नहीं है। आप ही बताइए, ये कहाँ की नैतिकता? आरएसएस के पास क्या छुपाने के लिए, क्यों डरता है आरएसएस अपना लेखा जोखा देने में? आज तक कोई महिला चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया।